वॉट की लेजर्स आती थी, धीरे धीरे एडवांसमेंट होती गई। अभी 120 वॉट तक की लेजर, 150 वॉट तक की लेजर्स पहुंच चुकी हैं। उससे भी आगे कुछ टेक्नोलॉजीज आई हैं जो कि मोजेस 2.0 में है। ये लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस लेजर है। ये नॉर्थ इंडिया की पहली है। इंडिया में 2 सेंटर और हैं हमारे अलावा जो कि इस लेजर को ऑपरेट करते हैं। एक लखनऊ में है और एक बेंगलोर में। सो 2 सेंटर के बाद हम तीसरा सेंटर बने हैं। वी आर द फर्स्ट सेंटर टू अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी। आइए इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। आप ये डायग्राम अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा लेजर एक बीम फायर हो रही है पानी के बीच से। लेजर बीम जो फायर हो रही है उसने ये लेजर दूसरी लेजर से अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि लेजर के साथ आसपास बबल बन रहा है। दिख रहा है आपको? बबल बन रहा है। सो ये लेजर बीम जा रही है और ये बबल बना के जा रही है। बस यही पूरी टेक्नोलॉजी की जड़ है। इसमें कंटिन्यूस लेजर नहीं मारने के बजाय ये मशीन स्पेशलाइज्ड कैलिब्रेशन के द्वारा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, 1 सेकंड के भी 1/4 हिस्से में 2 स्टीम बबल की मारती है। 2 बबल की फायर्स, वो 2 लेजर के फायर करते हैं। पहला फायर क्या करता है? बबल बनाता है। इससे क्या होगा? एक तरह से वैक्यूम क्रिएट होगा, एक तरह से सीधा रास्ता बनेगा उसके लिए। क्योंकि पानी के बीच से आप लेजर मारेंगे ना तो डैम्पनिंग इफेक्ट हो जाता है, वो लेजर की पावर कम हो जाती है। तो ये डबल बर्स्ट करती है, जिससे पहला बर्स्ट जो है वो बबल बनाता है और दूसरा बर्स्ट जो है सीधे टारगेट टिश्यू को हिट करता है। तो आप कम एनर्जी से ज़्यादा पावर आप दे सकते हो। इससे क्या फ़ायदा होता है? आइए इसके बारे में जानते हैं। अगेन कैसे काम करती है ये? 2 स्टेप में काम करती है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप बबल बना के क्लियर करना है पाथ को, रास्ता क्लियर किया। दूसरा स्टेप है डिलीवर द एनर्जी डायरेक्टली टू द टारगेट टिश्यू। कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है? देखिए, जैसे मैंने बताया, बल्क यूरोलॉजी का 2 चीजें बनाती है। किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर बंदों को, या फिर प्रोस्टेट की दिक्कत होती है ज़्यादातर को। तो इसके 2 ही ज़्यादातर यूज हैं, स्टोन्स में, किडनी स्टोन में एंड प्रोस्टेट में। पहले किडनी स्टोन के बारे में जानते हैं। देखिए, किडनी स्टोन को ट्रीट करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे लेटेस्ट तरीका है RIRS। उसमें क्या करते हैं? पेशाब के रास्ते से पतली सी दूरबीन डाल के किडनी तक पहुंच जाते हैं और लेजर से उसको चूरा कर देते हैं। ठीक है जी, ना कोई चीरा लगता है ना टाका लगता है। लिंक के द्वारा हम पेशाब के रास्ते में, या जहाँ से पेशाब का छेद होता है वहाँ से हम पतली सी दूरबीन डाल के और एक बाल जितना पतला फाइबर जो है उसको यूज करते हुए हम लेजर से उस स्टोन को पूरी तरह से चूरा कर देते हैं। जितनी अच्छी लेजर उतना अच्छा ट्रीटमेंट, जितना अच्छा स्कोप उतना अच्छा ट्रीटमेंट। स्कोप हमारे पास बहुत पतले से पतले हो गए, एक जगह तक लिमिटेड हो चुके हैं। अब जो टेक्नोलॉजी आगे एडवांसमेंट आ रही है वो लेजर की आ रही है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा जैसे मैंने बताया, इसमें ना चीरा लगता है, ना टाका लगता है, ना कट है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई ज़्यादा एडमिशन की जरूरत नहीं है। पेशाब के रास्ते से या आपने गए और दूरबीन से कर दिया। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को ऑपरेट करना है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन क्या है? एक तो पतला स्कोप है, तो बड़े स्टोन को तोड़ते हुए बहुत टाइम लगता है इसको। दूसरा, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। लेजर जो है इतनी पावरफुल नहीं होती थी, बड़ा धीरे धीरे होता था। एनेस्थीसिया टाइम बहुत लंबा होता था। एनेस्थीसिया टाइम लंबा होने से इटसेल्फ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि एनेस्थीसिया में आप जो इंसान को बिल्कुल बेहोश कर देते हैं, सारा बॉडी के फंक्शन रोक देते हैं। तो ज़्यादा एनेस्थीसिया मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन। जब भी लेजर हम फायर करते थे, स्टोन पीछे पीछे जंप होता रहता था, तो इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस और प्रोसीजर लंबा होता था। लेजर यहाँ वहाँ फायर होगी तो ब्लीडिंग वगैरह हो सकती थी। अच्छा, ज़्यादा टाइम लगता था तो रेजिडुअल स्टोन्स, कई बार हमें बीच में सर्जरी रोकनी पड़ती थी कि भैया बहुत टाइम हो गया, अभी तक स्टोन पूरी तरह, यानी अगली सिटिंग में करेंगे। 2-2 बार स्टेज प्रोसीजर होते हैं, इसको 2 बार करना पड़ता था। बहुत कॉमन है, कईयों को 2-2 बार RIRS करना होता है। अब इसका क्या फ़ायदा है? अब ये एक एडवांस लेजर है, आपके पास स्कोप तो वही है, बट आपके पास फास्ट लेजर आ गई। कितनी फास्ट? 33% ज़्यादा तेज करती है। 1/3 टाइम कम हो गया है आपका। आप 1/3 टाइम मतलब 60 मिनट का प्रोसीजर है तो 40 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। 20 मिनट्स ऑफ एनेस्थीसिया लेस। रिट्रोवर्सन, जैसे मैंने बताया ना, लेजर को जब हम फायर करते हैं पत्थर पे तो वो पीछे पीछे जाता रहता है, तो 50% केसेस में 50% लेस रिट्रोवर्सन होती है। अगर वो 1 सेंटीमीटर पीछे जाएगा तो इसमें ½ सेंटीमीटर पीछे जाएगा, जो कि
बिल्कुल टारगेट के पास ही रहता है। तो